यहाँ पे पहले ऊपर का कट कर दिया है, अब साइड का कर रहा है। यू गाइस एंजॉय स्नो इन विंटर सीजन और नो नो? यस, गुड गुड। सो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंगोलिया। भाई मैं हूँ अभी मंगोलिया के उलान बातर शहर में, और कल रात में भाई मैंने इसी पार्क में अपना टेंट लगा लिया था। ये एक छोटा सा अपार्टमेंट का एक कोई सा पार्क है। मैं अभी उलान बातर कैपिटल में हूँ भाई, और जैसा तुम देख रहे हो स्वेटर पहना हूँ क्योंकि अभी इधर ठंड है भाई। यहाँ पे जो ठंड है वो इन लोगों के लिए नॉर्मल है, कुछ नहीं है इन लोगों के लिए, बट हम लोगों के लिए ये दिसंबर में जो ठंड होती है, जनवरी में जो ठंड पड़ती है, वैसे है ये जगह। सो भाई आज हम रशिया का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। सो मैं आपको हर एक स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे वीज़ा अप्लाई होता है रशिया का, क्या क्या चीज़ें लगती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे। और देखते भाई आज अपने साथ क्या क्या होता है, क्योंकि भाई उलान बातर में और कुछ देखने लायक है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से कंट्री साइड जाऊँ, यानी कि सिटी से बाहर निकलूँ, थोड़ा इसके गांव को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का गांव बड़ा ही फैसिनेटिंग लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरह से लोग रहते हैं। सो हम जल्दी से इस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ का वीज़ा सारा एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म निकालना होगा और उसको एम्बेसी में जाके सबमिट करना होगा। सो कोशिश है कि आज वो जल्दी से हो जाए, एंड मैं आपको सारे स्टेप्स भी बताता चलूँगा। पहले भाई इसको पैक करते हैं, इसको हटाते हैं, और फिर यहाँ से हम निकलते हैं। हर देश में आपको कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब मैं चाइना में था भाई, सो मुझे टेंट लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कहीं भी आराम से सो सकता था, किसी भी पार्क में, और मुझे कुछ भी एक ज़रा भी इशू नहीं होता था कि यार अब पता नहीं क्या होगा यहाँ पे रात में, डर था। बट भाई यहाँ पे मंगोलिया में थोड़ा सा डर रहता है। कल रात में जब मैं टेंट लगा के सो रहा था, सो कुछ लड़के आकर के मेरे टेंट को ऐसे धक्का दे रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा उनको लाउड आवाज़ में चिल्लाया तो वो फिर चले गए, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं वो उतना थोड़े से नटखट हैं, थोड़े से शरारती हैं यहाँ के लड़के। लेकिन चाइना में भाई इससे रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों से रिलेटेड लोग बहुत ही पीसफुली हैं, काम हैं, उल्टा आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और चाइना में भाई चार्जिंग के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा भाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ कहीं भी मुझे चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहा है। या वहाँ चाइना का जो चार्जिंग पोर्ट होता है वो अलग होता है, जो इंडियन के जो एडेप्टर से अलग होता है। सो मुझे वो ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी भाई चार्जिंग के लिए। जल्दी मुझे चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ पे चार्ज करूँ। मंगोलिया में भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह आपके पास CU अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे जा कर के बैठ सकते हो, अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, और वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है भाई CU। तो भाई ऐसा कुछ CU के अंदर सिटिंग एरिया होता है जहाँ पे आप आराम से अपना बैठ सकते हो, और यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग की भी सुविधा होती है। सो इज़िली आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो भाई। अभी मैं फ़्रेश हो चुका हूँ, सो मैं यहाँ से कुछ खाने का ऑर्डर कर लेता हूँ भाई। मोस्टली मैं यहीं से खाता हूँ भाई। ये जो है ये 2500 का पड़ता है कुछ है, और या फिर ये चिकन जो रहता है वो 3600 का पड़ता है। सो हम भी आज यही खा लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, which one is chicken? Chicken. No chicken in this. Okay. In this is chicken. Okay, and I think this one is also chicken. No, or this one? This one is chicken. Okay, and this which meat in this? The next one, this one, beef. Okay. You can give me one, this one. Yeah. Is it not nearby, or you can tell me the location? I can walk to that place. So भाई 1 महीने हो चुके हैं, मैंने अभी तक बियर्ड वगैरह बनाया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कटिंग वगैरह करवा लूँ। मैं इन 2 स्टूडेंट्स से हेल्प ले रहा हूँ, ये यहाँ के लोकल हैं, इनको पता है यहाँ का अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये लोग कॉल करके पूछ रहे हैं ये ओपन है या नहीं।
because I don't know, some shops are closed at that time. Yeah. ऐसा कुछ मौसम है भाई, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, अभी धूप वगैरह हो रखा है और इनको 3 महीने की छुट्टी मिल रखी है भाई गर्मी की, और विंटर में इन लोगों को बस 1 महीने की छुट्टी मिलती है। विंटर में भाई यहाँ पे -30 डिग्री तक चला जाता है, बट फिर भी इनको 1 महीने का छुट्टी मिलता है। और समर इतना प्यारा मौसम हो रखा है, यहाँ पे इनको 3 महीने की छुट्टी मिलती है। सो इन वेकेशन व्हाट यू गाइज डू हियर? What do you guys do here in vacation? Like you guys get 3 months of vacation. Most people usually travel countryside. I think countryside is good to travel, right? Yeah. If I want to know more about Mongolia culture. Have you people live in Ghir? That Mongolian house. You mean Ghir? I think Ghir. I don't know. Ghir. Not in the city, only in the countryside. Okay. In countryside people live in that Ghir. बाकी देखो भाई, कुछ ऐसे ऐसे घर बना रखे हैं भाई। इन लोगों का अलग ही आर्किटेक्चर रहता है भाई, मतलब इंडिया से बहुत ही अलग आर्किटेक्चर है इनका। इन लोगों ने देखो पेंट भी नहीं करा है, फिर भी बहुत सही लग रहा है। आई थिंक इन विंटर सीजन दिस इज ऑल फिल्ड विथ स्नो। Yes. नाइस मैन। यू गाइज एंजॉय स्नो इन विंटर सीजन और नो? नो? I think you guys, if you throw a glass of water, it just vaporizes or something. No. Not like that? No. Okay. So you guys are just roaming around or what? Like, or you guys are coming from some play sports or? I think mostly here people play basketball, Yes. right? That's the common sports here. ऐसा कुछ स्टोर है भाई। भाई ये मुझसे पूछ रहे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। मैंने इनको बोला कि मंगोलियन में जो भी हेयर स्टाइल अच्छा लगे मेरे फेस पे जमे वो आप कर दो। एनी हेयर स्टाइल विच एवर सूट्स ऑन माई फेस कट, लाइक दे आर एक्सपर्ट राइट, सो दे कैन Яг нүүрэн зөхөхөөр тэмх үснээ засах гэж байна. Ямар хог гэж сонирхож байна. if they want they can also trim or shave my beard also. Yeah, Бид таалагчивэл ингээд саслыг ингээд засах юм уу эсвэл бүр хусчих болно. whatever they like, whatever you like. Чи ингээд өөр чинь таалагч байгаа юм. Өөр юм шиг дээ. Яг өөрт нь болохоор юм. Ангоцтой яг юу шин жижиг жааг гацгаа шимч. Тэгэж Дийлээс шүү. Өөр юм биш. I'm from India. Yeah. देखते भाई इनकी क्रिएटिविटी। Амар муу харагдав тий. Тэр яагаад тэгээ хүүхдүүд ард нь зогсож ирсэн нөө? Эсвэл тэр бөөнөр भाई इंडिया में पहले लोग साइड का कटते हैं, यहाँ पे पहले ऊपर का कट कर दिया है, अब साइड का कर रहा है। भाई ये इस देश का नवरत्न तेल है। भाई बंदे ने पता नहीं कौन कौन सा क्रीम और स्प्रे लगा दिया। ये एक क्रीम यूज़ किया इसने और ये एक स्प्रे यूज़ किया है और पूरे मेरे बालों को चिपका दिया है भाई। अजीब ही लग रहा है मुझे तो, पूरा ऊपर कर दिया। ओह माय गॉड, अलग ही लग रहा है भाई। अब देखते हैं कितना क्या प्राइस हुआ है, मुझे मैंने पूछा भी नहीं पहले भाई। ऐसा कुछ हेयर स्टाइल करा है इनने। हाउ मच टू पे? 40,000 like this? Okay. Yes. Good. very nice. गुड। तो भाई कुछ ऐसा हेयर कट हुआ है मेरा और इसके लिए मैंने पे किया है भाई 1000 रुपये।
नहीं भाई, और ये थोड़ा सा चिपचिपा सा भी लग रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे कर दूँ। बट ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। देख लिया भाई, ऐसा ही मंगोलिया में हेयर कट होता है लोगों का। अब चलते हैं भाई, और कुछ है नहीं काम आज अपने को, कहीं घूमना फिरना नहीं है। कितना टाइम हो गया यार, 1 बज चुका है। कहीं बैठते हैं सीयू में और कुछ खाना वाना खाते हैं। भाई मुझे ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। बाकी उनने जो तेल लगाया था, पता नहीं क्या था, वो नवरत्न तेल की तरह होता है जो फील देता है भाई ठंडा ठंडा। मेरे बालों में ऐसा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और ये जो चिपचिपा सा फील हो रहा है भाई, उनने जेल सा कुछ यूज़ किया था। पैसे बर्बाद हो गए भाई, 1000 रुपये। नहीं करवाना चाहिए था यार, सिंपल सा ही कटवा लेना चाहिए था कि भाई तू सिंपल सा कट कर दे और मुझे जाने दे। लेकिन पता है, यहाँ का हर देश का अपना अपना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है भाई, जो कि बहुत लिमिटेड होता है। जैसे कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, बट उसने जो सोच के किया होगा वो मंगोलियन लोगों को हो सकता है अच्छा लगे। क्योंकि भाई जब मैं चाइना में था, तो जो चाइनीज़ की जो माइंडसेट होती है उसमें ये है कि आप बियर्ड रखो ही मत। वो शेव करना चाह रहा था हर बारी। मैंने इसको जब बोला मंगोलियन को कि शेव कर दो, सो वो बोलता है कि मैं शॉक्ड हूँ कि तुम शेव क्यों करवाना चाह रहे हो, ऐसा। सो भाई हर जगह की अपनी अपनी एक माइंडसेट होता है, उसके हिसाब से, मंगोलियन के हिसाब से ट्रिम करना और शेप करना, जैसे अपन इंडिया में करते हैं, वो एक अच्छा ट्रेंड है। और शायद ये हेयर स्टाइल भी एक अच्छा है मंगोलियन के हिसाब से। मुझे तो ये अच्छा ही लग रहा है, बियर्ड चलो ठीक लग रहा है मुझे। हाँ, सो भाई हर देश का अपना अपना एक सोच होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने ट्रेंड में अपने हेयर स्टाइल को, अपने जो भी स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ भाई, ये एक हाईवे जैसा कुछ है, और यहाँ पे आगे एक ई-मार्ट है जहाँ से हमें कुछ सस्ता खाना मिल सकता है। सो मैं वहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्टली भाई यहाँ पे लोग मोटे मोटे होते हैं, और यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर लोग ज़्यादा खाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सस्ती भी मिलती है आई थिंक, इन कंपैरिजन टू अगर आप कुछ मील खाने जाओ तो। सो लोग यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं जंक फूड। इस वजह से आप मंगोलिया में देखोगे भाई लोग मोटे मोटे हैं। सो भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ सीयू के अंदर, और सीयू में मैंने भाई एक बर्गर ऑर्डर किया है जो कि पैकेट बर्गर होता है भाई, और ये चिकन बर्गर है। इसका मुझे पड़ा 8000 रुपये, और ये एक 3000 का एक कुछ जूस है जिसके साथ एक फ्री था, तो मैंने एक ले लिया। सो टोटल मुझे पड़ा है 12000, ये 9000 का था बर्गर। 12000 होते हैं भाई लगभग, पता नहीं कितने होते हैं यार। सो भाई अभी मंगोलिया में शाम हो चुका है, और भाई मैं अभी एक मॉल के तरफ जा रहा था, और मेरा प्लान ये था कि मैं अपना सर धो लूँ, क्योंकि मुझे ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था भाई। ये चिपक गया है सब, बाल थोड़े हार्ड हो गए हैं, पता नहीं क्या यूज़ किया है भाई। मैं पहली बार उससे कुछ जेल वगैरह यूज़ किया है, शायद तुम्हें पता हो तो बताना। हार्ड सा हो गया है मेरे बाल। और भाई मैं जा रहा था कि मैं इसको धो लूँगा, बट एक लड़का आया पीछे से और वो बोलता है कि ब्रो यू लुक सो गुड। मैंने बोला क्या बोल रहा है भाई। तो फिर उसने मैंने कंफर्म करा कि क्या सच है ऐसा, तो फिर उसने बोला कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, मतलब कुछ का ड्रिफ्ट ऐसा कुछ टर्म यूज़ किया उसने मेरे लिए। सो ऐसा कुछ है भाई। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, बट पता नहीं मंगोलियन लोगों को ये शायद जम रहा है। फिर मैंने उसको स्टोरी बताया कि भाई मैंने बार्बर को बोला कि एक मंगोलियन हेयर स्टाइल कर दो, तो फिर उसने बोला कि नहीं तुम अच्छे लग रहे हो। फिर उसने बोला, फिर हमारी बातें हुई। फिर अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चल भाई ये हेयर स्टाइल भी अच्छा है।